प्लांट्स मेक प्रोटीन्स एज फूड। प्लांट्स हमारे प्रोटीन बनाते हैं फूड की फॉर्म में। इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ साथ प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड प्रोटीन्स के साथ साथ इनके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट भी होता है प्लांट्स में। तुमने वीडियोस देखी थी कल तो मैम ने देखी था। नहीं देखा, पुराना है ना, कोई जरूरत नहीं है देखने की, है ना। Plants combine some of the glucose carbohydrate made during photosynthesis. Plants हमारे कुछ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन करते हैं जो हमारा बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। किसके साथ कंबाइन कर देते हैं? नाइट्रेट मिनरल्स के साथ। ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। कहाँ से मिलता है नाइट्रेट मिनरल? सॉइल से। टू मेक अमीनो एसिड्स, ये प्लांट ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को नाइट्रेट मिनरल्स के साथ मिक्स करके क्या बनता है? अमीनो एसिड्स। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का नाइट्रेट मिनरल्स के साथ मिक्स करके क्या बनता है? अमीनो एसिड्स। तो क्या बना देते हैं ये ग्लूकोज को नाइट्रेट के साथ मिनरल मिक्स करके क्या बना देते हैं? अमीनो एसिड्स विच आर देन मेड इनटू प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बन जाते हैं अमीनो एसिड्स। तो अब आप मुझे बताओगे प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। नाम बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैं 4 से 5 बार बोल चुकी हूँ, है ना। इन दिस वे प्लांट्स मेक प्रोटीन्स एज फूड। इस तरीके से प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, क्या सो के आई है? लग तो रहा है क्या नींद आ रही है? Proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen element. Proteins हमारे nitrogenous substances होते हैं जिनके अंदर nitrogen element होता है। We will now discuss from where do the plants obtain nitrogen for making proteins. अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। दिस हैपेंस एज फॉलोज, ये ऐसे होता है। नाइट्रोजन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, जितना चाहिए काफी मात्रा में प्रेजेंट होता है एयर में नाइट्रोजन। किसकी फॉर्म में? नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। ठीक है, यानी कहाँ पर मौजूद होता है नाइट्रोजन? एयर में। ठीक है, कितने परसेंट होता है बच्चों? नाइट्रोजन 71%। भूल गए थे, है ना। However, the plants cannot absorb nitrogen gas for their needs like making proteins. Plants हमारे डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को तो एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। उनकी नीड्स क्या है नाइट्रोजन गैस की? प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, अपनी नीड्स की पूरा करने के लिए वो डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नाउ द सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। यानी जो मिट्टी होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं एयर में नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्म में एंड रिलीज देम इनटू सॉइल। जो एयर से नाइट्रोजन लेते हैं उसे नाइट्रोजन कंपाउंड बना के मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? कौन मिलाते हैं? कुछ बैक्टीरिया। नाइट्रेट्स आर द वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये जो नाइट्रेट की फॉर्म में मिलाते हैं मिट्टी में किस फॉर्म में बना देते हैं वो? नाइट्रेट्स। ये वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुल जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। विच आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, जो प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि मिट्टी में पानी में घुल गए, प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी के साथ वो प्लांट्स में चले जाते हैं। फ्रॉम द सॉइल अलोंग विद वाटर, पानी के साथ साथ मिट्टी में से प्लांट्स में चले जाते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स टू नाइट्रोजन। इस तरीके से प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की जरूरतों को पूरा करते हैं। प्लांट्स को नाइट्रोजन किस लिए चाहिए? प्लांट्स को नाइट्रोजन किस लिए चाहिए?
अभी बताया था ना मैंने कि प्लांट्स नाइट्रोजन की हेल्प से ग्लूकोज प्लस नाइट्रेट मिलके क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। तो नाइट्रोजन को, प्लांट्स को नाइट्रोजन किस लिए चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए। समझ आया? The plants also obtain nitrogen from the nitrogenous fertilizers. एक तो नाइट्रोजन मिल गया उन्हें नाइट्रस कंपाउंड की फॉर्म में, नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में बैक्टीरिया के थ्रू, और दूसरा नाइट्रोजन मिलता है हमें नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर से, विच द फार्मर्स ऐड टू द सॉइल इन द फील्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स है ये किसान अपने खेतों में समय पर ऐड करते रहते हैं। ठीक है। प्लांट्स मेक वाइटामिन्स एज फूड। प्लांट्स और क्या बनाते हैं, वाइटामिन्स बनाते हैं खाने की फॉर्म में। Vitamins are highly complex substances which are an important part of our food. जो vitamins होते हैं ये बहुत ही complex substance, यानी simple नहीं होते, यानी ये बहुत सारी चीज़ें होके तब बनते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कच्चा जो रो सब्जियां हैं वो सिंपल है, लेकिन आपने कई सब्जियों को मिला के उनका तड़का लगा के तो क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, पका की सब्जी बनाई तो वो आपने कॉम्प्लेक्स कर दी। तो जो कच्ची अलग अलग रखी थी, टमाटर अलग, प्याज अलग, सब कुछ अलग अलग, तो ये क्या थी, सिंपल। लेकिन कॉम्प्लेक्स जब काट के तड़का लगा के मसाला लगा के और फ्राई करके और ये करके जब उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया, बहुत सारी चीजें उसमें प्रोसेस हो गई। सो वाइटामिन्स आर कंटेन्ड इन वेजिटेबल्स। जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे वेजिटेबल्स में मिलते हैं, फ्रूट्स में मिलते हैं, cereals made by plants इन सब में मिलते हैं। एनिमल्स यूजुअली कैन नॉट मेक वाइटामिन्स। इंसान जनरली यानी एनिमल्स वाइटामिन्स नहीं बनाते। अब इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, व्हाट क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, मतलब यहाँ शायद जिंदगी ही पॉसिबल नहीं होगी। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, ये इन रीजन्स की वजह से है। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल्स। ये जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ये एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कराता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को भी फूड प्रोवाइड होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सो द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। इंसान का भी जीना या फिर एनिमल्स का सर्वाइव कर पाना अर्थ पे वो किसकी वजह से होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट्स में, उसकी वजह से। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन दिस अर्थ। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में अर्थ पे कोई भी प्लांट्स नहीं होंगे, एंड हेंस नो एनिमल्स विल सर्वाइव, और कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पुट्स ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। ये जो सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे ऑक्सीजन गैस बनती है, प्रोवाइड होती है एयर में। ठीक है, इट इज दिस ऑक्सीजन गैस विच द एनिमल्स यूज फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। ये वही ऑक्सीजन गैस है जो एनिमल्स ब्रीदिंग के लिए और रेस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो ऑक्सीजन इन द एयर। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में एयर में यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगी, एंड हेंस नो एनिमल्स कुड एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। फिर इस अर्थ पे कोई भी एनिमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के अदर मोड्स क्या हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के, ठीक है, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ज्यादातर प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, एंड कैन मेक देयर ओन फूड। ज्यादातर प्लांट्स अपना खुद का खाना बना लेते हैं। दे आर कोल्ड ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खुद का खाना बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। सम प्लांट्स हाउएवर डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, एंड हेंस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, और वो अपना खाना खुद भी सिंथेसाइज नहीं कर पाते।
दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, एंड डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और वो फूड के लिए बाकी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। कौन डिपेंड होते हैं फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, उनका जो खाना ऑब्टेन करने का जो तरीका है उस पर डिपेंड करते हुए all heterotrophic plants can be divided into two main groups। सारे के सारे heterotrophic plants को हम दो main groups में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पैरासाइट्स, नंबर 2 सैप्रोफाइट्स। दो तरीके के heterotrophic plants होते हैं, पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। Thus, just like animals, some plants have also heterotrophic mode of nutrition। Animals की तरह कुछ प्लांट्स का भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वी विल नाउ डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स विच हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम दो तरीके के प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से? पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स, ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। हेट्रोट्रॉपिक मतलब which depends on other for food, हाँ, जो दूसरों पे डिपेंड करता है खाने के। मैं पानी पिया हूँ जरा। पैरासाइट्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ए प्लांट या एनिमल विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी और पे या उनके अंदर जीते हैं, जिसे हम जिसके ऊपर वो जीते हैं ना, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। एंड ड्राइव्स द फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट। उसी से अपना खाना वो ड्राइव करते हैं। मतलब लीफ के अंदर, जो प्लांट के अंदर या किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ के या उसी से अपना खाना लेके वो जीते हैं, ठीक है। Those non-green plants which obtain their food from the living bodies of other is called host of the parasite। वो non-green plants जो अपना खाना, अपना फूड दूसरे अदर्स के बॉडी से, लिविंग बॉडीज से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लांट पैरासाइट्स। जो खाना दूसरे से लेते हैं या उनके ऊपर ही सरवाइव कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लांट पैरासाइट्स या जस्ट पैरासाइट्स भी कहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम whose body a food is obtained is called host of it। जिसकी बॉडी से लिया जा रहा है या जिसके अंदर वो सरवाइव कर पा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? होस्ट। जो सरवाइव करते हैं दूसरे पे, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट। जिसके ऊपर सरवाइव करते हैं या जिसकी बॉडी से वो खाना ले रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं होस्ट। द पैरासाइट प्लांट्स क्लाइंब ऑन द होस्ट प्लांट फ्रॉम विच दे गेट ऑल द फूड। जो तुमने बेल देखी होंगी ना, क्लाइंबिंग वाली, जो पेड़ की चारों तरफ लिपटी हुई होती है, देखिए ना, वो है क्रीपर्स, वो होती है पैरासाइट। यानी वो उस पेड़ के चारों तरफ जी पा रही है ना, वो ऐसे ही, और वहीं से वो अपना वाटर के, तुम देखो उनमें जड़ भी बन जाती है, जैसे मनी प्लांट भी होती है, इनमें जड़ें भी होती हैं जो चारों तरफ, तो वहीं से वो अपना न्यूट्रिएंट भी लेती हैं, ठीक है। वहीं से वो अपना पानी की भी जरूरतें पूरा करती हैं। तो वो बेल जो लिपट रही है वो क्या है? पैरासाइट। और जिस पेड़ पे लिपट रही है वो पेड़ है होस्ट। डिफरेंस समझ आ गया दोनों में? मतलब वो सपोर्ट के बिना खड़ी है, खाना लेने की बात चल रही है, खड़े होने की, ठीक है। ए पैरासाइट प्लांट प्रोड्यूस सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स। उनमें कुछ अलग तरीके की रूट्स बन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं सकिंग रूट्स। सक कर लेती हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स उसमें से। सो विच पेनिट्रेट इनटू द होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट के अंदर, देखो जो दिख रहा है ना, इसके अंदर घुस जाती हैं। द पैरासाइट सक्स द फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट प्लांट, तो इस होस्ट प्लांट में से फूड मटेरियल सक कर लेती है फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर स्पेशल रूट्स, उन स्पेशल रूट्स के थ्रू, ठीक है। An example of parasite plant is Cascuta. It is called अमरबेल in हिंदी, ठीक है। अमरबेल, ये Cascuta plant does not have chlorophyll, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। So it is not green in color, ये ग्रीन भी नहीं होता। We can see Cascuta plant as yellow, हम इसको देखते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, ये बिल्कुल स्टेम के चारों तरफ ऐसे
ट्रेनिंग हो रहा होता है, ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। सो द ट्री ऑन विच कैस्क्यूटा प्लांट क्लाइम्स इज कॉल्ड इट्स होस्ट। जिस प्लांट पे वो लिपट रही होती है अमर बेल, कई बार तुमने कुछ प्लांट ऐसे कहीं इधर उधर देखे इसमें पीली सी बेल लिपटी होती है, उसमें कोई पत्तियां भी नहीं दिखाई देती, पीली सी ऐसे बेल चारों तरफ पे लिपटी रहती है, दैट इज अमर बेल। ऐसे तुम्हें कहीं पार्क वगैरह में मिल जाएगी, मिल जाती है वो जल्दी चारों तरफ, है ना। तो वो होती है, जिस पेड़ पे लिपट रही है वो पेड़ हो गया होस्ट प्लांट, ठीक है। तो कैस्क्यूटा इज ए नॉन ग्रीन प्लांट हैविंग ए येलो कलर। सिंस कैस्क्यूटा प्लांट डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। कैस्क्यूटा प्लांट टेक्स रेडीमेड फूड। अगर ये कैस्क्यूटा प्लांट है, अगर ये किसी पैरासाइट के ऊपर, तो ये पैरासाइट है खुद, ये खुद दूसरे पर डिपेंड करती है, जैसे होस्ट प्लांट के ऊपर। बोलो, ये किसी होस्ट प्लांट के ऊपर, आगे बोलो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर उसमें भी कोई वो नहीं हुआ न्यूट्रिशन, हाँ तो ये भी सूख जाएगी, तो उसकी जड़ नीचे से उखाड़ो, तो जिसकी चारों तरफ लिपट रही है और उसमें न्यूट्रिशन आना बंद हो जाएगा, तो ये भी सूख जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो कैस्क्यूटा प्लांट है ये रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम द ट्री ऑन विच इट क्लाइंब, जिस पे भी ये चढ़ रही है। सिंस कैस्क्यूटा प्लांट डिप्राइव्स द होस्ट ट्री ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट। क्योंकि ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स के लिए होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसे पैरासाइट बोलते हैं। नाउ इट इज क्लियर कि पैरासाइट क्या होता है, क्या होता है पैरासाइट, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है। किस चीज के लिए, फूड और वाटर, ठीक है। We find that Cascuta plant depend on other plants for obtaining food. Therefore, Cascuta plant has heterotrophic mode of nutrition. इसका इसीलिए कैसा mode of nutrition होता है, heterotrophic. Please note that another name of Cascuta is dodder. इसका दूसरा नाम है dodder. In addition to Cascuta, some other examples of plant parasites, mistletoe, wheat rust, जो गेहूं की बेल पे भी हो जाती है, and corn spot. ठीक है, जो कॉर्न में येलो कलर की नहीं बाल से आपको दिखती है, In the above discussion, at many places we have used the term plant parasites instead of just parasite. हमने काफी जगह प्लांट पैरासाइट का यूज किया है पैरासाइट की जगह। दिस इज बिकॉज मैनी एनिमल्स ऑल्सो लिव ऑन पैरासाइट्स। क्यों? क्योंकि एनिमल का भी पैरासाइट होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी में ही जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एनिमल सच इज लाइज, जैसे जू होती हैं, वो अकेले ऐसे कहीं जी पाएगी, वो किसी दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे ही। बेड बग्स, लीचेस एंड मॉस्किटोज विच सकर ब्लड, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, ये भी क्या है, पैरासाइट, ठीक है। चलो आज के लिए ये तक काफी है। थोड़ा और पढ़ा क्लियर हो गया ये बेटा? मैंने क्या क्या पढ़ाया है आज? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट मेक प्रोटीन्स एज फूड। प्लांट्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। वैसे प्लांट्स क्या क्या बनाते हैं फूड की फॉर्म में? स्टार्च बनाते हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स, ठीक है। कैसे वो बनाते हैं?